और उन 12 राज्यों में जो मौत हुई हैं उनका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हैं, जिनकी कमी से, जिनकी जिद की वजह से ऑक्सीजन 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचाई गई, जबकि ज़रूरत थी केवल 289 मीट्रिक टन की। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पानी इतना गंदा आ रहा है जो पीने लायक नहीं है। लोग बोतल खरीद कर 100 150 रुपये की बोतल खरीद कर पानी पी रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय केजरीवाल साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। उन्हें केवल अपने विज्ञापन से मतलब है। तुरंत आकर कोई भी काम होता है तुरंत टीवी चैनल पर आकर अपना विज्ञापन देना शुरू कर देते हैं। भाई साहब, जिस पैसे से आप विज्ञापन दे रहे हैं, जिस पैसे से आप अपने घर में स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, वो दिल्ली की जनता का पैसा है। और दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कानपुर में देख लीजिए आप, साउथ दिल्ली में पानी नहीं है वहां पर। जय श्री राम। मित्रों, मैं अवधेश उपाध्याय आज मैं बात करूंगा दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की, जो एक समय पर ये कहते थे जब सरकार में आए थे कि मैं जी आम आदमी हूँ जी, मुझे जी कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए जी, मुझे ना बंगला चाहिए ना गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल साहब अपने घर में बहुत आलीशान स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। जल बोर्ड के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया जाता है, वहाँ कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। कुछ जगह पर गंदा पानी आ रहा है। यमुना पार आप देखिए, मयूर विहार वगैरह कुछ एरिया ऐसे हैं, पटपड़गंज है, वहाँ पर कुछ क्षेत्र, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पानी इतना गंदा आ रहा है जो पीने लायक नहीं है। लोग बोतल खरीद कर 100 150 रुपये की बोतल खरीद कर पानी पी रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय केजरीवाल साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। उन्हें केवल अपने विज्ञापन दे रहे हैं। जिस पैसे से आप अपने घर में स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, वो दिल्ली की जनता का पैसा है। और दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कानपुर में देख लीजिए आप, साउथ दिल्ली में पानी नहीं है वहाँ पर। संगम विहार देख लीजिए। केवल इसलिए पानी नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग, कुछ नेता जो हैं, वो जो हैं उन्होंने पूरे हाथ में ले रखा है जल बोर्ड। और उनके जो कुछ गुर्गे हैं वो पानी टैंकर चलाते हैं। पानी नहीं आता है तो आदमी, लोकल आदमी जो है, लोकल जो दिल्ली की जनता है, वो मजबूरन टैंकर को बुलाती है, टैंकर से पानी लेती है, उनको पैसे देती है। वो बिना पैसे के टैंकर से पानी नहीं डालते हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है जिसके कारण जल बोर्ड लॉस में जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारे माननीय केजरीवाल साहब की कान पर कोई जू नहीं रेंगती। पंजाब में जाकर रैलियां करते हैं, पंजाब में जाकर बैठ के करते हैं, पंजाब के लोगों के साथ बैठते हैं। अरे भैया, दिल्ली तो संभाल लो यार। कभी यूपी भागते हो, कभी उत्तराखंड भागते हो, कभी दिल्ली पंजाब भागते हो। लेकिन शराब के लिए दिल्ली में पूरी तरह से इन्होंने पूरा एकदम जैसा उड़ता पंजाब था उसी तरह से उड़ती दिल्ली बनाने का पूरा प्लान कर लिया है। शराब की जो डिलीवरी है पूरे घर में करने के इनका पूरा प्लान बन चुका है केजरीवाल साहब का, केजरीवाल सरकार का। मैं ये पूछता हूँ, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मुझको, जिस प्रकार यदि कोई आम आदमी कोई गुनाह करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसके पीछे सब लोग लग जाते हैं, पुलिस प्रशासन, कोर्ट, सब लग जाते हैं। लेकिन यदि वही क्राइम, उससे भी ज़्यादा बड़ा क्राइम दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब करते हैं, तो किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। ना सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ना कोई मीडिया बोलती है। जिसका मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। जब कोरोना समय था, कोरोना काल अभी पीछे गया, जो दूसरी लहर थी, उसमें इनकी वजह से, इनकी गलती की वजह से, केजरीवाल साहब की गलती की वजह से अन्य राज्यों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से अन्य राज्यों में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया। रीज़न, ज़रूरत थी 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की, लेकिन इन्होंने, अरविंद केजरीवाल साहब ने मांगी 1100 मीट्रिक टन केंद्र सरकार से। लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने इन्हें पूरी 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं इतनी 1100 चाहिए, उसी दिन इनके जो एक विधायक हैं राघव चड्ढा जी, वो उनका जो आंकड़ा होता है वो कुछ और मांगते हैं। वो इतना नहीं चाहिए, इतने मीट्रिक टन चाहिए। ऑक्सीजन के सिलेंडर इनके नेता ब्लैक कर रहे थे, उन्हें घर में पाए गए। इनके नेताओं ने पूरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का पूरा गोदाम बना रखा था। इस गुनाह की सज़ा अरविंद केजरीवाल को कौन देगा, ये मुझे बताइए। मैं आज पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, कोर्ट से, जितना भी अपने वो हैं मीडिया बंधु हैं ना, मीडिया ने ये चीज़ दिखाई कि भैया केजरीवाल साहब आप क्यों मांग रहे हैं,
आपको 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए तो उतनी मांगिए, 300 मांग लीजिए, 400 मीट्रिक टन मांग लीजिए। आपने 1100 मीट्रिक टन मांगी, भैया 300 से हटा के 1100 में से कितने बचे? 800 मीट्रिक टन। अगर 12 राज्य जहां लोगों ने दम तोड़ा ऑक्सीजन कमी से, अगर वहां वो 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जाती तो वहां के लोग आज हमारे साथ खड़े होते। और उन 12 राज्यों में जो मौत हुई है उनका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हैं, जिनकी कमी से, जिनकी जिद की वजह से ऑक्सीजन 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचाई गई, जबकि जरूरत थी केवल 289 मीट्रिक टन की। 300 मान लीजिए आप, 300 भी अगर देते तो 800 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन बचती उससे वो लोग बच सकते थे। दूसरा पाप जो किया है ना, दूसरा जो क्राइम किया, बहुत बड़ा क्राइम, छोटा क्राइम नहीं है मित्रों ये। उस समय के हालात अगर देखें तो आदमी एक तरह से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। उस समय अरविंद केजरीवाल साहब ने और उनके नेताओं ने यह खूनी खेल खेला। अरे विपक्ष है, विपक्ष अच्छी बात है, विपक्ष बनकर रहिए, विपक्ष होना भी चाहिए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सवाल जवाब कौन करेगा? सरकार से विपक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा विपक्ष नहीं होना चाहिए केजरीवाल साहब जो मौत का सौदागर बन जाए, जिसकी कमी से देश का नागरिक, आम जनता, जिसकी वजह से आप सत्ता में आए हो, जिसकी वजह से आपको एक सत्ता सुख मिल रहा है, उन्हीं की मौत के सौदागर आप बन गए। ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए इस देश को। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं थोड़ा समझें, दिमाग लगाएं, क्या ये सही है? जिस इंसान को 1100 मीट्रिक टन, जिसने 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार ने इसलिए दिया कि हो सकता है यार डिमांड हो, उनकी ज़रूरत हो। कल को अगर नहीं देते तो कहते जी कि हमें तो मोदी जी ने दी नहीं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब वो नेता हैं आज की तारीख में जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के और झूठे वादों के चैंपियन बन चुके हैं। सब फेल कर दिए इन्होंने। रंग बदलने में माहिर, गिरगिट भी पीछे हो गया। ऐसा नेता मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा जो अपनी राजनीति करने के लिए इतना नीचा गिर जाए कि अपनी ही जनता, जिसने वोट दिया, उसी का मौत का सौदागर बन जाए। इसकी सजा कौन देगा केजरीवाल साहब को? क्या आम जनता ही सजा देने के लिए है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं मैं। अच्छा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही आधे वो पोल खोली है सबकी ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन की डिमांड इतनी थी, मांगी इतनी। दूसरा सबसे बड़ा महापाप क्या किया इन्होंने, देखिए मैं बताऊं आपको। दूसरा सबसे इन्होंने किया कि जब इनके पास आपदा के समय, कोरोना के काल के समय बता रहा हूं मैं, जब वैक्सीन चल रही थी, वैक्सीन लग रही थी, उस समय इनके पास जो वैक्सीन थी वो 11 लाख डोज थी। कितनी मित्रों? 11 लाख। लेकिन केजरीवाल साहब ने केवल 76,000 ही डोज लगवाई। जिस हॉस्पिटल में जाओगे वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीन कहाँ गई? वो वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेच दी गई ताकि आम आदमी वैक्सीन ना लगवा सके। भाई पैसे वाला तो लगवा लेगा हॉस्पिटल में जाके, पैसे वाले के पास तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो आम आदमी है, हम जैसा, आप जैसा जो बंदा है, वो वैक्सीन कहाँ लगवाएगा? जबकि मोदी सरकार ने पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन चला रखा है। पूरे देश में कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है आम आदमी को। जो पैसे से लगवाना चाहे वो पैसे से लगवाए, ठीक है, और जो जिसमें पैसा नहीं है वो सरकारी अस्पताल में जाकर लगवाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने यहां भी खेल खेला। 11 लाख वैक्सीन में से केवल 76,000 वैक्सीन यूज की, बाकी वैक्सीन बेच दी। लोग मरे मरे। एक कहावत आपने सुनी होगी, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। केजरीवाल साहब कितने पाप करोगे? ऊपर वाला देख रहा है। डरिए कुछ। आप सत्ता में इसलिए आए थे कि जनता को मारोगे, मार कर उन पर राजनीति करोगे, लाशों की राजनीति करोगे आप। अरे जब आप आए थे आपका तो बहुत अच्छा प्लान था कि मैं बेटा हूं, दिल्ली हमारी है, दिल्ली मेरी है, दिल्ली पे किसी और की नहीं हो सकती। तो भैया दिल्ली की जनता के मौत के सौदागर कैसे बन गए आप? आज भी जब
ये खेल होता रहा इनका, वैक्सीनेशन का, वैक्सीन की चोरी होती रही, वैक्सीन बेची जा रही थी। तब जाकर केंद्र सरकार ने ये वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है अपने हाथ में लिया, ताकि हर नागरिक को, छोटे से छोटे नागरिक को, गरीब से गरीब नागरिक को वैक्सीनेशन हो सके, सभी को वैक्सीन लग सके। लेकिन उसमें भी अब क्या है, देखिए आप दिल्ली में आप जाइए, हॉस्पिटल में तो ठीक है, सही है, लेकिन आप दिल्ली के जो एमसीडी, इनके जो स्कूल हैं, अरविंद केजरीवाल साहब के जो स्कूलों में जो वैक्सीन लग रही है, उसमें आप जाकर देखिए, इनके जो वॉलंटियर हैं, जिनको वर्दी पहना रखी है, वैसे वर्दी पहनाना जो है कोई लीगल नहीं है, आप पुलिस की वर्दी पहना दोगे आप, इन्होंने पुलिस की वर्दी पहनाकर उन्हें भेज रखा है। वो लोग पैनिक कर रहे हैं, लोगों को वहाँ लड़ते हैं लोगों को। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। मेरे सामने, मैं खानपुर वार्ड नंबर 81S में मैं एक स्कूल में गया था, हकीकत राय स्कूल है, वहाँ मैं गया था वैक्सीन लगवाने। वहाँ जो वॉलंटियर इन्होंने पैदा कर रखे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार ने, वो वहाँ पैनिक करते हैं, वहाँ परेशान करते हैं लोगों को, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। केवल इसलिए वो इन्होंने बिठाए हैं केजरीवाल साहब ने, कि ताकि लोग पैनिक हों और वैक्सीन ना लगवाएं, वो घर चले जाएं बिना वैक्सीन लगवाएं। ये क्या सही है? सज़ा कौन देगा? किस लिए किए हैं वॉलंटियर? किस लिए किया है? पैसे वसूली के लिए आपने वॉलंटियर रखे हैं। जगह जगह जाके वॉलंटियर जो है पैसे लूट खसोट करते हैं, रेड लाइट पर खड़े हो जाते हैं, 100 रुपये दो, भाग जाओ यहाँ से। इसलिए रखे हैं आपने, उनकी जेब भरने के लिए। भैया कितना भ्रष्टाचार फैलाओगे यार? तुम तो कह रहे थे मैं भ्रष्टाचार मुक्त सफा करना है, साफ करना है। आप तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले। वॉलंटियर पैदा कर दिए नए दिल्ली में, खाकी वर्दी पहनो, लोगों के चालान काटो। वो कभी 500 मांगते, कभी 1000 मांगते, कभी 2000 मांगते हैं। ना हो तो चलो 100 रुपये तो जेब में जाएंगे। पैनिक कर रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर। कभी देखा केजरीवाल साहब आपने? क्या शिक्षा दी है उनको, वॉलंटियर को? आपने वर्दी पहना दी खाकी, जाइए लूटिए, लूटपाट करिए, दिल्ली आपकी है, हैं? शर्म कीजिए। इस दिल्ली की जनता ने आपको बिठाया है सत्ता में। जनता जनार्दन होती है, ये ध्यान रखिएगा। इस बात का जवाब जनता आपको जरूर देगी इस बार। हर बार तुक्का नहीं बैठता, सही है, ध्यान रखना ये वाली बात। आपके जो नेताओं ने जो क्राइम किया है, जो गुनाह किया है, आपने जो गुनाह किया है, उसकी सजा भले ही आपको कोर्ट ना दे, भले ही सरकार ना दे, भले ही प्रशासन ना दे, लेकिन ईश्वर आपको इस चीज़ की सजा देगा। जो आपने मौत का खेल खेला कोरोना काल में, ऑक्सीजन की जमाखोरी करके, दिल्ली की जनता को साफ पानी ना देकर, वैक्सीनेशन प्रॉपर वे में ना कर, ये आपने दिल्ली की जनता के साथ जो खेल खेला है, इसकी सज़ा ईश्वर आपको जरूर देगा। केजरीवाल साहब, मैं आम आदमी हूँ, मेरे दिल की बात है ये ध्यान रखना। मैं आम आदमी हूँ, आप आम आदमी नहीं हो। आप आए थे जब आम आदमी थे, लेकिन आज आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घर में स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। वो पैसा दिल्ली की जनता, अपने घर में नहीं रह रहे आप। ये ढोंग दिखाना बंद कीजिए, राजनीति करिए राजनीति की तरह। ये मौतों की, लाशों की राजनीति मत कीजिए। ये जनता है, जब अपनी पे आ गई ना तो निकलना दुश्वार कर देगी आपका दिल्ली में, ये ध्यान रखिएगा। ये सड़ा हुआ पानी देना बंद कीजिए और जल बोर्ड को कीजिए, जल बोर्ड को बोलिए कि जो टोल फ्री नंबर है उसमें उठाकर बात किया करें, जिसका फ़ोन आया करे। कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, तो आपको इसलिए बैठाया था। केजरीवाल साहब, राजनीति करिए आप राजनीति की तरह, मैं तो यही कहूँगा। आम नागरिक की जो मूल अधिकार है, कम से कम उसको तो दीजिए उसको। आपने तो मौत का खेल खेल दिया। झूठ बोलना छोड़िए। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप मुख्यमंत्री हैं भाई राज्य के। आप झूठ बोलेंगे तो फिर जनता क्या करेगी? ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना बंद कीजिए, कुछ भला कीजिए, जनता का कार्य कीजिए। आपको काम करने के लिए बिठाया है सत्ता पर, ये नहीं कि आप उलग मच्छे मारें, जनता के पैसों का हवा में उड़ा दें, विज्ञापनों में उड़ा दें। जितना पैसा आपने विज्ञापन में उड़ाया है ना, उतना पैसा भी अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं में लगा दें दिल्ली में,
तो मैं बताऊं आने वाले समय में दिल्ली में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।